अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 25 अगस्त 2026 है। कर्नल की बीवी ने जो चंद चढ़ा है उसके बाद फौज के अंदर बहुत से चंद चढ़ आए हैं। फौज के अपने अंदर जो है वो मैनेजमेंट मीडिया की जो की जा रही है, एक तरफ फौज के अपनी जो इस वक्त इकोसिस्टम है, जो आर्मी ग्रेपवाइन है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का राज खड़ा हुआ है, उनको कहानी कुछ और बताई जा रही है और अंदर बात भी कुछ और चल रही है। लेकिन अवाम को तो 78 साल से फुद्दू लगाने का तजुर्बा है और अवाम को फुद्दू लगाने के लिए अवामी आवाजों को इस्तेमाल किया जाता है। सिविलियंस को अगर फुद्दू लगाना हो तो सिविलियंस को ही इस्तेमाल किया जाता है फौज के अंदर। और अस्करांडू ब्रिगेड का एक तरफ प्रोपेगेंडा है जो कि अस्करी इदारे के अंदर मौजूद लोगों के लिए है, क्योंकि अंदर से इदारे के जो आवाजें आ रही हैं वो बहुत फर्क है। अंदर से आवाजें आ रही हैं क्योंकि कल हामिद मीर साहब की तरफ से जो कर्नल की बीवी ने किया जो वाकया, आपने देख ही लिया वो वाकया। अब मैं उसको क्या बार बार बताऊं, जो वाकया यहाँ पे जर्नलिस्टिक पर्पसेस के लिए दिखाया जा रहा है आपको एक दफा फिर। इस वाकये के नतीजे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मीडिया मैनेजमेंट नैरेटिव चलाए गए और कहा गया कि इस अफसर को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। और सजा जो है वो दिलवाने के लिए सबसे बड़ा जो ऐलान सबसे पहले किया गया वो पाकिस्तान के जय्यद सहाफियों के जरिए करवाया गया। बड़े बड़े जो सहाफी हैं पाकिस्तान के अंदर हैं जी, जो कहते हैं बस 80 सहाफियां और कोई सहाफी नहीं है, हाँ, उनके जरिए ऐलान करवाया गया कि कर्नल के साथ जो है वो बहुत पैड़ी होगी, क्योंकि कर्नल अपनी बीवी के साथ, तो कर्नल की बीवी का जो किस्सा था वो आपके सामने ही है। एक इससे पहले भी आपको याद होगा कर्नल की बीवी का किस्सा आया था और मैं सिर्फ आपकी याददाश्त जो है वो आपको याद तो होगा, किसको नहीं याद, लेकिन इससे पहले जो कर्नल की बीवी का किस्सा आया था वो आप भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए तो वो ये जरा मैं आपको दिखा दूं, याद कीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूं। अंदर ये हम फौजी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, यैन पड़ा हुआ है। अंदर जो है वो यैन पड़ा हुआ है सख्त किस्म का। ओए होए होए होए, फौजियों को कह रहे जी इसको आपने अहमद मीर से जो है, अहमद मीर से ये आपने ऐलान करवाया, तो करवाया क्यों? जुर्रत कैसे हुई? अहमद मीर साहब ने जो है और उनके अलावा कुछ और लोगों ने कुछ ऐलानात किए हैं जिसके ऊपर इस वक्त रोला पड़ा हुआ है कि अहमद मीर साहब से ये ऐलान फौजियों को भी पता है कि फौजियों ने करवाया है। जुर्रत कैसे हुई अहमद मीर से ये ट्वीट करवाने की? इसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन ये कर्नल की बीवियों के जो किस्से हैं ये पहली दफा तो नहीं है। कर्नल की बीवी के किस्से मशहूर कहां से हुए थे? हजारा मोटरवे से कार्रवाई शुरू हुई थी और ये भी जो है वो कर्नल की बीवी का जो किस्सा जिधर से शुरू हुआ था, सिर्फ याद दहानी के लिए आपको ये दिखा दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि अंदर खाते तो काम ही कुछ और चल रहा है भाई, और आपको कुछ और बताया जा रहा है। आप जरा पहले ये देख लीजिए और अंदर क्या कार्रवाई है मैं आपको बताता हूं। लेकिन जरा सिर्फ गुज़िश्ता से पविस्ता कर्नल की बीवी का जो पहले का किस्सा था वो क्या था, याद अगर आपको होगा तो ये वाला किस्सा था। अभी मैं बताया उनके नायब सूबेदार, उनको बताया ना, सूबेदार की माँ की आंख में कर्नल की बीवी, नायब सूबेदार को तुम कहते हो, मैं उठकर वापस उसको उठा दूंगी, तो पहले मैंने उठाया था। हटाओ इसको नायब सूबेदार, कसम ना कुत्ते के बच्चे के। अभी मैं जाती हूँ उसकी वर्दी उधर उतारने। तो मैं बता रहा हूँ, रंगज़ैब साहब, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस तरह अजीब आप देखें कितनी 10 गाड़ियाँ खड़ी है ना, इंसल्ट होती है वर्दी में। आप मेरा टाइम वेस्ट जिस तरह मैंने जाना है, बहुत आगे मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको रास्ता दूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप देखें मैं तुम्हारे 10 गाड़ियाँ खड़ी है ना, आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरे लिए इतना काफी है। पकड़ो उसको, क्या करूँ? पकड़ उसको, मैं नीचे गिरा दूंगी। रंगज़ैब साहब, गाड़ी टूट जाएगी आपको। रंगज़ैब साहब, मेरी गाड़ी पर लगा तो मैं इनसे लूंगी सारा। रंगज़ैब साहब, और रंगज़ैब साहब बुलाओ। अच्छा छोड़े ना, मैं हटा दूंगा ना, जब बोल रहा हूँ आपको हटा दूंगा। हटाओ, मैंने कहा ना हटाओ। कुछ नहीं, हटा देंगे ना, अभी और गाड़ियाँ खड़ी है ना वर्दी। हटाओ, हटाओ। जी मैं कह रहा हूँ ना, अभी देखेंगे और भी सारे। छोड़ दे छोड़ दे, मुझे हटाना आता, हटाओ। उसको बुलाओ जी। एक सूबेदार की क्या औकात है मिला दो, मैं कर्नल की बीवी। बस उनकी बेइज्जती करो।
उनके पता है, उनको भी पता है। उनको सुबह कहा कि उन्होंने आगे बताया, वो हमारे साथ लोगों के सामने देखें, इस तरह इंसल्ट करना अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म वाले बंदे जो खड़े हैं तो उनकी इंसल्ट करें, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटेक्शन करवा दी, इसको चाहिए छोड़ देना, करवा दिया। जब ऊपर गाड़ी की जाने की इजाजत नहीं है तो फिर हम क्या करें? पुलिस वाले चाहते हैं कि उनके साथ भी वही करूं जो मेरे सुबह वाले के साथ बनाओ वीडियो बनाओ। ये जो कर्नल की बीवी वाला किस्सा है, ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि इस दफा भी कर्नल की बीवी का ही किस्सा खुल के सामने आ रहा है, लेकिन फौज के अंदर जो इस वक्त रोला पड़ा हुआ है सख्त किस्म का, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। जो अहमद मीर साहब से ट्वीट कभी करवाई जा रही है, कभी एहतशाम से यहाँ पे लंदन में ट्वीटें करवाई जा रही हैं, लेकिन अंदर खाते तो कार्रवाई कुछ और चल रही है, क्योंकि अंदर फौज जो है उनको सिर्फ एक मखसूस किस्म का नैरेटिव दिखाया जाता है, बताया जाता है, चलाया जाता है, बाहर नहीं वो बताया जाता। फौज अपने इकोसिस्टम के अंदर, अपने डीएचएस के अंदर काबिल एतबार उन्हीं लोगों को समझती है जो कि उनके अपने अस्करांडू ब्रिगेड का हिस्सा है। उनके बारे में मैं आऊंगा, बताऊंगा, लेकिन एक कर्नल की बीवी जो जिसकी वजह से ये कल वाकया पेश आया इस्लामाबाद में सरहद यूनिवर्सिटी में टी चौक के ऊपर, उनके ऊपर जो हमें फौजी हलकों के अंदर ही जो बात दूसरी साइड की पता चल रही है वो यही है कि जी कर्नल फायरिंग का पूरा पस मंजर, दूसरी साइड का मौकफ जो सामने आ रहा है वो ये है कि सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस रवात में है, डॉक्टर जदून हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट में स्टूडेंट अफेयर्स के इंचार्ज हैं। वो स्टूडेंट्स को फीस में इंस्टॉलमेंट की सहूलत और इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल्स जाने वाले स्टूडेंट्स को फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं। खातून जो है इन्होंने मैनेजमेंट साइंस में, ये जो आयना बीबी है, जो कर्नल साहब की बीवी है आयना, डॉक्टर आयना है, इन्होंने मैनेजमेंट साइंसेज में पीएचडी की है और वो भी पख्तूनख्वा से हैं। कर्नल असफंदियार की, इनका भाई आईएसआई में है और ऑफिसर है और शोहर लेफ्टिनेंट कर्नल है। असफंदियार उसका नाम है, 15 लॉन्ग कोर्स है एएससी का। खातून ने आते ही फीस इंस्टॉलमेंट, ये जो आईना है, खातून आईना जो जिसका नाम मैंने आपको बताया हुआ है, इनका मैंने कल अपने प्रीवियस वीलॉग के अंदर तमाम तर डिटेल जो है मैंने आपको बता दी थी कि कौन है और कौन नहीं है, और ये पहले इनका क्या झगड़ा चल रहा था। डॉक्टर आयना अलियास इनका नाम है और ये कर्नल असफंदियार की बीवी हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने आते ही मैनेजमेंट साइंस में पीएचडी भी इन्होंने की हुई है, इन्होंने आते ही फीस इंस्टॉलमेंट और हॉस्पिटल्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत खत्म कर दी। इस पर डॉक्टर जदून साहब ने एतराज किया कि करोड़ों रुपए कमाने वाले इदारे को 7.5 लाख रुपए से खसारा नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ा रिलीफ मिलेगा। इस पर खातून गुस्सा हुई कि यह कोई खैराती इदारा नहीं है, ना आपके बाप का है कि अपनी मर्जी से चलाओ। डॉक्टर जदून ने कहा कि तुम्हारे बाप का भी नहीं है। इस पर खातून ने मजीद बुरा भला कहा। डॉक्टर जदून खामोश रहा। औरत ने पहले भाई को फोन किया, फिर पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया। खातून ने हैरासमेंट का इल्जाम लगाया, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस ने मना किया और माफीनामे पे बात खत्म कर दी। डॉक्टर जदून माफी नहीं मांग रहे थे, मगर दोस्तों ने राजी किया कि शिकायत करंदा खातून की ज्यादा सुनी जाती है, दफा करो। फिर डॉक्टर जदून ने कहा, अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई है तो आई एम सॉरी। पुलिस ने केस खत्म कर दिया। खातून ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर प्रेशर डाला कि डॉक्टर जदून को चलता करो, मतलब नौकरी से निकालो। अगले दिन यूनिवर्सिटी में बात फैल गई कि डॉक्टर जदून को स्टूडेंट्स के साथ भलाई करने के जुर्म में इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है। स्टूडेंट्स ने कैंपस का गेट अंदर से बंद कर दिया और डॉक्टर साहब की बहाली का मुतालबा करने लगे। टीचर्स और स्टाफ वाले यूनिवर्सिटी गेट से बाहर खड़े थे। इस दौरान मोहतरमा आयना अलियास तशरीफ लाई, गुस्सा और धमकियां देने लगी, मगर तलबा न माने। फिर खातून ने कर्नल साहब को बुलाया और यह वाकया रोनुमा हुआ। इस फायरिंग को सारी दुनिया ने देख लिया। इंडियन मीडिया मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रहा है, इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया। फायरिंग के बाद मुकामी एसपी और डीआईजी पहुंच गए, डीसी भी आ गए, बच्चों के वालिदैन भी पहुंच गए। पुलिस ने कर्नल को पकड़कर बिठा रखा था। वालिदैन एफआईआर का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस कर्नल को पुलिस स्टेशन ले गई। डीआईजी ने जीएचक्यू को लेटर ईमेल कर दिया। मिलिट्री पुलिस आ गई और कर्नल को अपने साथ ले गई। जीएचक्यू ने खबर रिलीज कर दी कि कर्नल का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब यह मालूम नहीं कि सच में कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा। इसी सिलसिले में जो आप लोगों को अब फौज के अंदर जो खाता जो कहानी चल रही है वो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन कोर्ट मार्शल की खबर जो है वो
जाहिर बात है एहतशाम को भी फौज ने दी होगी। एहतशाम उल हक ने कहा कि जनाब सरहद यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के बाद आर्मी ऑफिसर जो है उसके पिस्टल जो स्टूडेंट्स के ऊपर रखी थी, हवाई फायरिंग की थी, उसके बाद ये हाई लेवल के ऊपर मसला गया है और ऑफिसर जो है वो गिरफ्तार हो गया, उसका कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट कर दी गई है। एहतशाम मेरे भाई को मैंने बड़े वाज़ेह तरीके से बताया कि ये सच नहीं है। क्यों? ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी किस्म के कोर्ट मार्शल के ऑर्डर से पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, जो कि फॉर्मेशन लेवल के ऊपर होती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है अगर अफसर का कसूर निकले तो, और मजीद कार्रवाई करनी हो तो, और उसके बाद कोर्ट मार्शल ऑर्डर होता है। और ये महीनों की कार्रवाई है। फौरी तौर के ऊपर ये जो खबर जीएचक्यू की तरफ से रिलीज की गई है, जाहिर बात है एहतशाम अपने पास से तो नहीं बोल रहा, एहतशाम को भी तो जीएचक्यू में उसके जो फौज के साथ उसके तलकात वलकात हैं तो उन्होंने बताया होगा कि हम इसका कोर्ट मार्शल करने लगे हैं। और इससे पहले हामिद मीर साहब से भी खबर चलवाई गई कि जनाब अफसर जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। यहां हामिद मीर साहब को इतना तजर्बा है कि उन्होंने सीधा कोर्ट मार्शल नहीं लिख दिया, उन्होंने कहा जी कि अफसर को उनके इदारे ने तहवील में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है, फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अंदर खाते बात यह चल रही है, अफसर 105 वाले भी यही बात कर रहे हैं जो कर्नल असफंदियार के कोर्समेट हैं, 106, 110 क्या 120 वाले भी यही बात कर रहे हैं कि सर हमसे आप सिविलियन को मरवा रहे हैं, हमें गालियां पड़वा रहे हैं। कश्मीर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में गैर आईनी गैर कानूनी ऑर्डर्स के तहत हमसे आप बदमाशी करवा रहे हैं और हमारी बदमाशी के सर के ऊपर आप हुकूमत पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और आप पैसे खा रहे हैं जर्नैल ऊपर। और हमारा अफसर जो है वो अगर अपनी बीवी को बचाने जाता है, क्योंकि लोगों को तो ऑफिसर्स को तो ये लगा कि भाभी जो है वो बड़ी मुश्किल के अंदर थी, भाभी को जो है वो गोंडा एलिमेंट से पकड़ लिया था। और कर्नल असफंदियार ने बताया भी कोर्समेट्स को यही अपने ग्रुप के अंदर कि जनाब देखो मैं तो मेरे साथ तो ये मेरी बीवी के तो जो है उसकी तो इज्जत खतरे के अंदर पड़ गई थी, इज्जत लुट सकती थी, तो मैं तो वहां पे गया और दंदनाता हुआ मैं घुस गया और मैंने उसके बाद जाके जो है अपनी बीवी की इज्जत बचाई है। और अस्करांडू ब्रिगेड पूरे का पूरा आईएसपीआर और उससे मुल्का जितने भी लोग हैं जिनको ट्रस्टवर्दी समझा जाता है वो भी यही बयानियां चला रहे हैं। वो क्या बयानियां चला रहे हैं, वो मिसाल के तौर के ऊपर ये कर्नल शहराज साहब हैं। कर्नल शहराज साहब जो है वो इस वक्त जाहिर बात है अस्करांडू ब्रिगेड के एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार के तौर के ऊपर जाने जाते हैं, माने जाते हैं। मैं जाती तौर के ऊपर जानता भी हूं उनको, पीटीआई में उनका ताल्लुक था जब तक इमरान खान हुकूमत के अंदर थे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर वो जा चुके हैं। जाहिर बात है जीएचक्यू का जहां से ऑर्डर आता है वहां पर चले जाते हैं। कर्नल शहराज साहब ने लिखा है वी शुड लर्न फ्रॉम आर्मी ऑफिसर। ये फौज के अंदर बयानिया चल रहा है, फौज के लिए चल रहा है कि हमें इस, और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये बयानिया बड़ी तेजी के साथ पूरी टिकटॉक के ऊपर हर तरफ फैलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है फौजी हलकों के अंदर, जहां फौज सुनती है सिर्फ उसको खासतौर के ऊपर, या फौजियों की फैमिली सुनती है, उनको बताया जा रहा है कि हमें जो है इस फौजी अफसर से सीखना चाहिए। वो कह रहे हैं डिस्पाइट फेसिंग अ हाईली चार्ज क्राउड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा भरे हुए जो है वो गुस्से में भरे हुए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बहुत से लोग थे वहां पे, उसके बावजूद successfully rescued his wife and brought the situation under control without loss of life injury। उसने बड़ी कामयाबी के साथ अंदर गया और अपनी बीवी को बचा लाया और कोई बंदा भी जख्मी नहीं हुआ और कोई लोग बंदा जो है वो मरा भी नहीं इस चक्कर के अंदर। His restraint, मतलब वो उसने बड़ा जो है वो सब्र दिखाया, करेज, बड़ी बहादुरी दिखाई कर्नल असफंदियार ने। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना मतलब ज़हनियत उसने दिखाया कि वो ज़हन भी उसका वहीं पे था। एंड लीडरशिप, और उसने अन्य लीडरशिप दिखाई है अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, एन इंपॉर्टेंट लेसन इन मैनेजिंग वोलेटाइल सिचुएशन। मतलब अंदर बताया जा रहा है कि कर्नल असफंदियार ने बहुत ही क्विक क्लास का काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया है। और ये बहन चले हैं बाहर, अंदर जो नैरेटिव चल रहा है ये वेटरन्स के ग्रुप्स के अंदर चल रहा है, ये वेटरन्स के ग्रुप में ये नैरेटिव चल रहा है कि सर जी उसने बल्ले बल्ले काम किया है, वो अपनी बीवी की इज्जत बचा के आ गया है। मतलब एक पाकिस्तान तो कभी भी नहीं है ना, दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान है जो कि आम अवाम है, जो कि ब्लडी सिविलियंस है। ब्लडी सिविलियंस को फुदू फिक्स करने के लिए हामिद मीर और एहतशाम साहब के जो है, हामिद मीर साहब जो है उनको लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि नहीं नहीं डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, ओ नहीं नहीं कोर्ट मार्शल हो रहा है। अंदर खाते भाई लोगों ने रोला मचाया हुआ है। अंदर खाते बात क्या चल रही है, अंदर खाते बात जो मैंने आपको बताई है वो चल रही है कि सर ये ऐसी की तैसी, हम क्यों ना जाके बचाएं, हमारी भाभी मुश्किल के अंदर थी तो असफंदियार ने जाके बचाया, वर्दी के ऊपर हाथ आया। तो अब पूरा का पूरा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वर्दी मुकद्दस है, वर्दी पे जिसने हाथ डाल दिया
उसने पता नहीं उसके हाथ तोड़ देने चाहिए थे और ये वर्दी के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सका। वो साला वर्दी पहन के गया क्यों था वहां पे पर्सनल कैपेसिटी के अंदर? सवाल तो ये है, जब पुलिस वहां पे पहले से मौजूद थी तो ये करने क्या गया था वहां पे? सवाल तो ये है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर नहीं, मैं आपको अंदर के खाते बता रहा हूं कि अंदर अंदरूनी सियासत क्या चल रही है इस वक्त। अंदर यंग ऑफिसर्स कह रहे हैं कि सर ठीक है, अगर आपने कोर्ट मार्शल करना है तो आइंदा हम भी कहेंगे कि आप कहेंगे ना गोली चलाओ डी चौक के ऊपर या टी चौक के ऊपर, तो हम कहेंगे रिटन ऑर्डर हमें लिख के दो। ये बातचीत की जा रही है और इसकी वजह से फटी पड़ी है अंदर जीएचक्यू के अंदर लोगों की। तो इसलिए बाहर दूसरी तरफ अवाम कह रही है कि यार ये इस तरह की बदमाशी इसने की है तो की क्यों है? और पहले भी 28वीं तरमीम से पहले अभी इनको इन्हीं ब्लडी सिविलियंस के वोट भी चाहिए 28वीं तरमीम पास करवाने के लिए, डिफेंस सर्विसेज एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त एक तरफ आप के लिए बयानियां वो चला रहा है जो अहमद मीर और एहतशाम जैसे लोग दिखा रहे हैं, लेकिन फौज के अंदर ये बता रहे हैं, जो कर्नल शराज जैसे लोग बता रहे हैं कि कर्नल बहुत बहादुर है, अपनी बीवी को निकाल के बाहर ले आया है इस सिचुएशन के अंदर भाई, और उसने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाई। ओ भाई वर्दी पहन के इस वक्त जो नफरत है शदीद तरीन वर्दी के लिए, वो वर्दी के खिलाफ जो नफरत है वो उसको पता नहीं था क्या कि वर्दी इस वक्त देख के लोग वैसे ही भड़क जाते हैं। तो वो करने क्या गया था? कर्नल की बीवी जो मनसेरे हाईवे वाली थी, और ये कर्नल की बीवी ये डॉक्टर पढ़ी लिखी है बहन हमारी डॉक्टर आयना अलियास, इनमें और उसमें क्या फर्क है? वो कहते थे कि वो कर्नल की बीवी अनपढ़ थी, चलो इसने तो पीएचडी किया हुआ था, इसको जरूरत थी अपने खामद को बुलाने की दरमियान में जब पुलिस आ चुकी थी, तो क्यों किया इसने सारे का सारा काम? ये जो माइंडसेट है, जो बदमाशी का माइंडसेट है बेसिकली, ये माइंडसेट आया कहां से है? ये आसिम मुनीर के ऊपर से पानी ऊपर से नीचे बहता है, ऊपर से आ रहा है। आसिम मुनीर कह रहा है हार्ड स्टेट है, हम तुन देंगे। तुंद ये बात मुखालफ इनके ख्याल में वो तुनना होता है, हम तुन देंगे। आपस में ये बात करते हैं, यही करते हैं, तुन दो ऐसी की तैसी। फौज को भी अंदर से तुन रहे हैं, तो अभी तुनवा तो इन्हीं फौजियों से रहे हैं ना। और वहां पे जब इस तरह का मसला आता है तो वो फिर कलेक्टिव इशू बन जाता है। वो कह रहे हैं कि सर ठीक है, उससे होगी गलती असफंदियार से, कोई बात नहीं, चला गया वर्दी के अंदर, पहनी जो है उसने वर्दी, चला गया वो अपनी बीवी को बचाने। आपने कौन सा उसके साथ कोई लोग भेजे थे? अपने जोर के ऊपर निकाल के, ये फौज के अंदर बात हो रही है, अपने जोर के ऊपर अपनी बीवी को निकाल के ले आया वो, वहां से गिरी हुई थी वो। आप अब ये खबरें किस तरह चलवा रहे हो कि उसका कोर्ट मार्शल करोगे? ओए आप उसका कोर्ट मार्शल करोगे तो अगली दफा हमें ऑर्डर दोगे तो हम भी कहेंगे सर ये इलीगल ऑर्डर है, अगर हमसे करवाना है तो हमें इन राइटिंग दो। इन राइटिंग तो ऑर्डर कोई नहीं देता। 111 ब्रिगेड कमांडर में ब्रिगेडियर असदुल्लाह डोगर ने जब इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम किया था और गोलियां चलवाई थी 26 नवंबर 2024 को, तो रिटर्न ऑर्डर तो किसी ने दिया था? आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो 100 से ऊपर 131 के करीब जो हमारे बहन भाइयों को, जो भाइयों को जो शहीद किया गया है गोलियां चला के, वो रिटर्न ऑर्डर तो किसी ने नहीं दिया था। तो अब अगर ये रिटर्न ऑर्डर मांगने लग गए अफसर, तो ये तो फिर इनकी बदमाश सरकार किधर चलेगी? मसला ये है सारे का सारा। इसलिए मामले को ठंडा हमेशा से किया जा सकता है, तो अगर ठंडा ही किया करना है तो फिर ये क्या कहानियां करवा रहे हो कि कोर्ट मार्शल उसका हो रहा है? कोर्ट मार्शल होगा तो हमें भी बता देना। आज से पहले इस तरह के वाकयात बार बार सामने आए हैं। ऐसा ऐसा मिट्टी पाओ कल कला को अंदर। मेरी किसी से बात ही, उसने कहा राजे तू एवं गल्ला करता रहना। मैंने की होया? कहना वो पाई है कल नू सारी कौम भुल जाएगी, अगला वाकया कोई आ जाएगा, विचू विच असी पालांगे, मामला सेटल कर लेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है, ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट बड़ा पुराना है, कोई आज का माइंडसेट नहीं है। एसएसजी के गुरीले जो होते हैं, जो चराट के अंदर होते थे, वो नीचे जाते थे कहीं झगड़े मगड़े में, पिशावर नौशहरा में, रशकई में, उनसे बंदा शंदा मर गया ना, एक आध दफा से ज्यादा वाकयात हुए, तो ब्रिगेडियर टीएम शहीद हुआ करते थे, वो कहते थे बंदा मार दिया गुरीला खारा। ये उस जमाने का जो माइंडसेट है वो साथ साथ चला चला आ रहा है। बंदा शंदा लड़ाई झगड़े के अंदर हो जाता है। ये तो अगर मर भी जाते तो फिर उसके बाद कोई कोर्ट मार्शल तक बात आती तो फिर देखते कि आती या ना आती। यहां कोर्ट मार्शल अल्लाह जो कहानियां कर रहे हैं ना आप लोग, वो छोड़ दें, क्योंकि यहां पाकिस्तान एक नहीं दो पाकिस्तान है, एक नहीं दो कानून है। एक एलीट के लिए अलग कानून है। रजा डार के साथ क्या हुआ मैं आपको कल परसों को बता रहा हूं, वो भी तो यहाँ पे कहां गायब हुआ भाई? उसका जो रेप केसेस वगैरह जो हुए थे यहाँ पे, वो किधर गया? अंदर फौजी अफसर बात कर रहे हैं ना, कहते हैं सर उधर वो रेप करके जो है $60 का पुत्र जो है वो नवासा गायब हो गया है, उसको आप पूछते कोई नहीं हो, जमानतें हो जाती हैं यहाँ पे कत्ल करके। हमारे अफसर को आप कहते हो कोर्ट मार्शल करेंगे, तो कल कला को हम भी फिर जो है आपसे मांगेंगे, हिसाब किताब मांगेंगे, हम कहेंगे हमें रिटर्न ऑर्डर दो। मांगने तो चाहिए आपको रिटर्न ऑर्डर,
जो आप इस वक्त काम कर रहे हो कहीं से भी ठीक नहीं है काम, आपको कौम माफ तो नहीं करेगी? लो ना रिटर्न ऑर्डर, फिर क्यों नहीं लेते? नौकरी की खातर कि आगे से जो है वो सीनियर नाराज हो जाएगा। भाई आप मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के अंदर रहते हुए आपके पास इतनी गुंजाइश है सीधे रास्ते चलने की, लेकिन आप अपने अगर नौकरी की खातर, कैरियर की खातर, और बॉस को नाराज ना हो, बॉस इज ऑलवेज राइट, सीनियर इज इंजीनियर, इस चक्कर के अंदर अगर आप गैर कानूनी अहकामात मान रहे हो तो कसूरवार आप हो। जो गाली इस वक्त कौम से आपको पड़ रही है उसमें टोटल कसूर आपका अपना है और किसी का नहीं है। और ये दूसरी साइड की कहानी अभी आ गई है, इसका जवाब दें ना आप, जिसका जवाब दें। जो इस वक्त बातचीत चल रही है, स्टूडेंट्स के साथ बदमाशी हो रही है, उनको फोन आ रहा है खबरदार इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरव्यू किसी को दिया तो ISI और MI इन्वॉल्व हुई हुई है, क्यों हुई हुई इन्वॉल्व बताएं आप। तो ये जो इस वक्त इंसिडेंट है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट बार बार होते चले आ रहे हैं और ये बेसिकली आपके माशरे की एक बड़ी ही जो है वो नेकेड पिक्चर पेंट कर रहे हैं। एनीवे, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।